पूज्य महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, मनुष्य जन्म का उद्देश्य भक्ति करके भगवत धाम वापस जाना है, लेकिन जब करते समय मन बहुत विचलित होता है। मंदिर जाना, सेवा करना यथासंभव, कभी कभी तीर्थ यात्रा में जाना भी हो जाता है। क्या ये सब पर्याप्त है भगवत प्राप्ति के लिए? समझ नहीं आता क्या करें, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भरोसा पर्याप्त है। हे नाथ, मैं जैसी भी हूं आपकी हूं, बस हमारे हृदय में प्रबल इच्छा है कि मैं आपको प्राप्त करूं। अब कैसे प्राप्त करूं ये आप हमें संभाल लीजिए। मूल में ये बात होनी चाहिए। इसके बाद कई बार हमने सत्संग में भी कहा है कि बाहरी व्यवहारों में मन लग सकता है, लेकिन निरंतर नाम जप में नहीं लग सकता, क्योंकि नाम जप मन को मारता है। व्यवहार में उसको चांस मिलता है, खुराक मिलती रहती है। जैसे हम तीर्थ याटन जा रहे हैं तो संसारिकता भी दिखाई दे रही, मन को चैन मिल रहा है। सेवा कर रहे हैं तो बातचीत और ऐसा, लेकिन जब नाम जप कर रहे हैं तो सीधे नाम का ध्यान, नाम का सुमिरन, तो मन मरता है। इसलिए मन को पसंद नहीं मरना। मरना किसको पसंद है? तो मन को मारने के लिए नाम बहुत जरूरी है। पर जो भगवत प्राप्ति है वो हमें भगवत आश्रय से निश्चित हो जाएगी। बस आश्रय को हम समझ पाए, मन वचन कर्म से एकमात्र प्रियाजू का, लालजू का आश्रय, और अपने में असमर्थता का अनुभव कि प्रभु मैं हर प्रयास करके देख रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। तो क्या होगा? रोना आने लगेगा। जब असमर्थ होता है कोई तो क्या होता? अब हमें चाहिए, पर मैं गरीब कैसे प्राप्त कर पाऊं? मान लो बहुत कीमती चीज है, चाहिए पक्का, अब क्या करूं? मेरे में सामर्थ्य नहीं, पर मुझे चाहिए। तो फिर क्या होता है? रोना आ जाता है। बस रोना हुआ और रोते रोते प्रभु को पुकारे तो फिर भगवान के मिलने में संशय नहीं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाई हाँ प्रेम प्यारा मीत। जिस समय गोपीजन प्रयास करती रही भगवान को ढूंढने का, और जब देखा अब नहीं ढूंढ पाई तो रहा नहीं गया, तो सब जोर जोर से रोने लगी। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, प्रभु के दर्शन की लालसा से उच्च स्वर हा कृष्ण। तो भगवान उसी समय उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। उसी समय वह लिखा, तासा महावीर भूत छवरी इसमय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मन मन। तो रो रो करके भगवान को पुकारना ही भगवान की प्राप्ति का उपाय है। पर रोना तभी आता है जब अपने में हार आ जाती है कि मैं देख लिया, बहुत बार चल के देख लिया, मैं बार बार फिसल जाता हूं, मैं बार बार हार जाता हूं। हे हरि, मैं अपने को देख पा रहा हूं कि मैं आपको कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे आचरण ऐसे हैं, मेरा मन ऐसा है, पर नाथ मैं प्राप्त करना चाहता हूं आपको। तो वो जो पुकार होती है वही पुकार आर्त पुकार कही जाती है। उस पुकार से भगवान की प्राप्ति होती है। बस हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाए, मुझे प्रभु चाहिए, पर हम असमर्थ हैं, हम प्रभु लायक नहीं है। हम कोशिश करके देख ली, उनके लायक हम बन नहीं सकते। हे नाथ, अब आप अपने लायक बना लो, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसे भी हो तुम, परिणाम में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपने जो अपने हृदय की बात रख दी ना, तो भगवान दोनों पक्ष को देख रहे, आपको भी और अपनी माया को भी, कि मेरी माया कितनी प्रबल है। अभी मेरी शरण में आ गया, अब बस बात बन जाएगी। समझ रहे ना? अब बस इसी रोग ने हमें बांध दिया, नहीं तो महीना मुश्किल होता था। 2-3 दिन राधा बाग में रहना, आप ब्रजवासियों की जूठन पाना, यही हमारी सामर्थ्य है। बाबा ये तो आप ही कह रहे हैं, पर हमें हाँ, बस यही हमारी लाडली का चमत्कार है। मतलब डॉक्टर भी, जैसे हम ये लोग ले गए हैं ना, तो जैसे सामने खड़े तो उनका मरीज को सामने लाओ, तो ये खड़े तो है, वो ये मरीज है। तो केवल मेरी लाडली का जो प्रभाव है ना, ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंदो श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभव आया। स्वामिनी का वैभव उनके निजजन ही जानते हैं, नहीं तो लालजू का ही सब वैभव जानते हैं। और जहां लालजू अपना वैभव भूलकर स्वामिनी के सामने मांगत लाल लाडिलो नागर, जहां कृपा की याचना अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर करता है, किसी का माथा कैसे समझ पाएगा? जहां अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर भी पीकदानी लिए खड़ा है, वहां वो हमारी महाराली जो है, हमारे कर्म ने, पूर्व कर्म ने तो हमें नष्ट कर दिया, मतलब खत्म। अब हमारी लाडली से हम जो चल रहे हैं ना, हमारी बैटरी लाडली है। उन्हीं से हम चल रहे। अब जैसे
1 बजे से चल रहा है, रात्रि के 1 बजे अपनी दिनचर्या करके निकल के 2:30 बजे यहाँ के यहाँ सब चल रहा है, रात्रि से चलता है। हाँ, 4:15 बजे तो सत्संग प्रारंभ हो जाता है, उसके पहले खूब नाम कीर्तन राधा नाम का। ऐसे ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, स्वस्थ पुरुष की सामर्थ्य नहीं है। 3 घंटे कोई लेटे और नींद ना आवे और फिर इसके बाद जगकर दिनचर्या होती रहे तो शरीर में पीड़ा हो, चलने फिरने की सामर्थ्य, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन उल्टी का वो आवेश, किडनी खराब, पग पग पे कष्ट, लेकिन पग पग पे दुलार लाडली का, उसी दुलार से हम तो इसीलिए तो हम सबको कहते हैं, अरे राधा राधा बोलो, लाडली से आंख मिलाओ, क्या रह जाएगा तुम्हें, जो चाहिए वो मिल जाएगा। साक्षात महारानी जो बैठी हैं, हमारे पूरे संपूर्ण ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री स्वामिनी, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर की भी ईश्वरी, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। राधा राधा बोलो, श्री जी से आंख मिलाओ लाडली, और ऐसी करुणामयी सरकार, साफ ज्ञान विज्ञान झाड़ू लगाने योग्य हो जाता है इनकी कृपा के आगे। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ न होत सकी, रहे तो प्रसन्न सदा। हमारी स्वामी जो कभी नाराज ही नहीं कि बहुत दुष्ट, मेरी बात ही नहीं मानता, हर बार गलती करता रहता है। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ, कभी स्वामी जो अपराधी नहीं मानती है। अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान, और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। हमारी स्वामी जी जो है ना, अगर समुद्र के समान अपराध बन जाए तो लालजू से कहते मेरा है, फिर भी तुम इसे अपराधी मान। बोले नहीं जी नहीं, बिल्कुल अपराधी नहीं। अलुल्लिख्यालंताल तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणति नामा मृत रसम। बोला राधा, तो श्री जी ने ऐसे देखा तो लाल जी ने पूरा रजिस्टर फाड़ दिया, उसका जो जन्म जन्मांतर रोका था वो अनुलिख्या, आगे लिखेंगे नहीं अपराध, क्योंकि महारानी जी का नाम लिया है और महारानी जी का ये जन है। लालजू भी डरपते हैं, जिससे लालजू डरपते हैं वो केवल महारानी जो है, उनकी भ्रकुट टेढ़ी हो जाए महारानी जी की तो सखियों के चरण छूने लगते हैं कि मना दो। मान धारण कर लिए लाडली जू, नहीं तो लालजू ऐसे कि अगर भ्रकुट तान ले तो काल भी थर्रा उठे। वो महान ईश्वरों के भी ईश्वर, लेकिन हमें ऐसा दरबार मिल गया जो जन्म जन्मांतर की तपस्या से भी नहीं मिल सकता। मेरी लाडली जू ने अपना बना लिया। बस हम ये कहते भटकते काहे को यार, तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, किसी के चमत्कार की जरूरत नहीं, बस राधा राधा बोलो, देखो क्या नहीं हो। पर इसमें बोलना पड़ता है ना, उनको लगता है कि 100-200 रुपया दे के कोई जंतुर बांध दे जो इसीलिए भटकना है, जो ये लोगों का भटकना है ना। हम कह रहे हैं अगाध करुणा सिंधु कामधेनु स्वरूपा चिंतामणि स्वरूपा हमारी लाडली, तुम करके तो देखो। राधा 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 राधा। बाबा बरसाने वाले ने प्रश्न किया कि हमारी तरफ से पूछे हुआ बात है कि बरसानो याद ना आवे। आप सही पूछो तो हमारे सामने लाडली लाल की छवि विराजमान है, और जितने बरसाने की माला आती है ना श्री जी की, वो सब सिराने रखी है। याद तो उसकी की जाती है जिसको भूला जाता है, वो तो क्षमा गई है। बाबा बहुत याद करे सब ब्रजवासी। हाँ, हमें पता है उन्हीं के बल से हम जीवित है, उन्हीं के बल से जीवित। ये जो आप लोग ऐसे कर देते हो ना, बाबा स्वस्थ हो ना, वो सबको समझ में नहीं आता, वो मुझे समझ में आता है कि जिन हाथों से आप लाडली का श्रृंगार करते हो, उन्हीं हाथों से जब ऐसे करते हो ना तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। देवती की परमार्थ में सबसे ज्यादा नाश करने वाला जो शत्रु है वो अहंकार है। हमारे प्रभु हमारे गुरुदेव जब देखते हैं कि इसके अहंकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो अहंकार को कुचलना चाहते हैं। जब वो अहंकार के कुचलने का ऑपरेशन करना चाहते हैं तभी थिएटर से भाग जाता है मरीज, मरीजे भाग जाता है, क्योंकि अहंकार संसर्ति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। तो हम जीवत्व अभिमान में, देहाभिमान में जो हम गुरुजनों की शरण लेते हैं और जहां वो तुम्हारे अभिमान पर ऑपरेशन करना शुरू करते हैं तहां भाग पड़ता है उपासक। अगर भागे ना वो वहीं रुक जाए तो जीवन मुक्त बना के छोड़ते हैं महापुरुष। वो अहंकार हम बचाए रखते हैं। हमने तो कोई गलती नहीं की, फिर डांटा क्यों? तो सोचना चाहिए ना, भगवत प्रेमी है महात्मा, फिर डांटे क्यों? मतलब कोई ना कोई तो आंतरिक राज से हम जानने, हमें और डटना चाहिए। वो जब दुत्कारे तो हमें और नजदीक होना चाहिए कि कोई है बात। जब वो बुला रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, तब तो लग रहा है कि हमारे गुरुदेव। जब वो भगा रहे हैं कि आज के बाद गेट में ना घुसना, तो ठीक है महाराज, हम गेटे में बैठे मिलेंगे, जब आप निकलोगे तब हम मिलेंगे, हमारे पास दूसरा ठौर नहीं, तो काम मंजे। एक प्रसंग में संदीपनी जी जब अपने गुरुजी के पास रहते थे तो बहुत से शिष्य थे, उन्होंने प्राण समर्पित करने का भाव दिखाया। संदीपनी जी ने
गुरुदेव की श्रीअंग सेवा से धैर्य प्राप्त किया था। एक कहना कि मैं आपका हूं और एक होना अंदर से, इसमें अंतराय होता है। कहने वाला फेल हो सकता है, होने वाला नहीं। अब उन्होंने अपने को पागल साबित कर दिया। संदीपनी जी के गुरुजी ने लघुशंका हाथ में लेके ऐसे फेंकना, थूकना, ईंट मारना, ऐसे भागना शुरू हुआ। सब भाग गए। कुछ समय बाद स्वस्थता की लीला की कि अब मैं स्वस्थ हो गया हूं। तब देखा कोई नहीं। संदीपनी जी से पूछा तुम क्यों नहीं भागे? तो उनका गुरुजी, आपको फिर स्नान कौन कराता, भिक्षा मांग के कौन लाता, आपको पवाता, तो हमने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। बोले प्रभु गलत व्यवहार तो तब हो जब दूसरा कोई हो। ये तन ये मन प्राण आपको समर्पित हैं। आप चाहे इन्हें मारो, चाहे पीटो, चाहे दुलार करो, चाहे गोद में बैठा लो, चाहे हमें आप नाली में बैठने के लिए कह दो, ये तो आपको हमने दे दिया है। बहुत प्रसन्न है। बोले बेटा मैं जिस भजन के बल से जिस भगवान को प्राप्त होऊंगा वो भगवान तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो जगत गुरु भगवान कृष्ण नीचे बैठे और संदीपनी जी आसन में बैठे। गुरु प्रताप समझना होता है। समर्थ स्वामी रामदास जी के पास हजारों शिष्य थे, तो जो 2-3 सेवा करने में प्रधान थे उनसे ईर्ष्या करते थे। एक दिन प्रश्न किया कि आपके समीप एक ही है क्यों सेवा में नजदीक रहते हैं, हम लोग भी तो हैं। स्वामी जी ने कहा कि समर्पण की कमी के कारण श्रीअंग सेवा का अधिकार साधक नहीं प्राप्त कर पाता, समर्पण होना चाहिए। तो उनका महाराज हमारे समर्पण में क्या, रात दिन आश्रम में रहते हैं, आपका दिया खाते हैं, आप जो आज्ञा करते हैं वैसे चलते हैं। ठीक है, कल फिर आना सब लोग। दूसरे दिन गए तो आसन में नहीं बैठे। क्या हुआ? बोले बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ एक फोड़ा हो गया हमारे, रात रात में बड़ा विषैला फोड़ा हुआ, पट्टी बंधी हुई थी ऐसे और पैर ऐसा तो उनका गुरुजी फिर राजवैद्य को बुलवाते हैं। बोले नहीं, इस फोड़े का उपचार भी हम जानते हैं। कोई शिष्य यहां मुंह लगाए और पूरा मवाद पी जाए तो वो मर जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। जो हजारों की भीड़ थी ला पीछे ही खसकने लगे, मरना नहीं भाई, उनमें 2-4 रह गए। तो उनका गुरुजी दवाई से ठीक हो जाए। बोले दवा काम नहीं करेगी, सब चले गए। वो जो एक अंग सेवा में थे उनका गुरुजी बताओ कहां से हम मुंह लगा के इस मवाद को पी जाए? तो उनका बेटा यहां से पी। तो कुछ लोग देखने के लिए खड़े थे कि कैसे पिएगा और मरेगा। उन्होंने जब पिए तो बोले गुरुजी ऐसे रोज एक फोड़ा हो तो हमारे तो आनंद आ जाए। बोले बेटा बिल्कुल ठीक हो गए। तो सब लोगों ने पूछा मरे? बोले मरे कैसे, इतना मीठा अमृत जैसा रस था। और वो लंगड़ा आम जो है गुरुजी फिर सबको बुलवाया और कहा देखा इसे कहते समर्पण। हमने कहा था पियोगे तो मर जाओगे, तो गुरु की वाणी तो समर्पण होता तो होता कि आपके लिए ही तो मरेंगे ना, हम पहले पीते हैं। कोई नजर नहीं आया जो एक अंग सेवा में था। ऐसे गुरुजनों में हमें कभी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर हम पूर्ण समर्पित भाव हो तो हमें प्रभु के लायक बना देंगे। जो सच्चे संत होते हैं वो अहंकार का पोषण नहीं करते। आप खूब सेवा करो, इसके बाद डांट जहां मिले वहां सच्चाई है समझ लेना। सेवा के बाद अगर प्यार दुलार और पुरस्कार मिले तो अभी कच्चाई है। जब सेवा के बाद और कड़ी नजर हो जाए तो समझ लेना बात यहाँ करेक्ट है और हमारी बात बन जाएगी। अगर देने के बाद तुम्हारे ऊपर वो ठकुर सुहाती बातें, चाटुकारिता की बातें होने लगे तो गड़बड़ है। और जब देने के बाद तुम्हारा कोई सम्मान न हो, अपना समस्त, तो समझ लेना ये हमारा देना सीधे लाडली लाल के पास जा रहा है। जब हम लोग चाहते क्या है कि अगर कुछ दे तो थोड़ी सी आबासी सेवा, वो अहंकार का पोषण होगा। तो अब गुरुदेव भगवान कहीं गए थोड़ी है, उनका मंत्र कहीं गया थोड़ी, वो तो सर्वत्र व्याप्त तत्व है। उन्हीं को पुकारो, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र जपो। गुरुदेव जब तक शिष्य का कल्याण नहीं हो जाता तब तक उसके हृदय में बैठे रहते हैं। ये बात पकड़ लेना। जो समझते हैं हमारे गुरु मर गए, हम गुरु जाना ही नहीं गुरु कौन है। अरे गुरु साक्षात भगवान है, कोई गुरु व्यक्ति थोड़ी गुरु होता है। अच्छा, हम भगवान का भाव जब एक विग्रह में कर सकते हैं तो चैतन्य घन चलते फिरते संत महात्मा में भी कर सकते हैं। तो वो भाव हमारा कल्याण करता है। ये तो पांच भौतिक शरीर है, ये तो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपका जो भाव है वही आपको प्रभु तक ले जाएगा। गुरु भाव का विषय होता, व्यवहार का विषय नहीं होता। इसीलिए कहा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने हम सभी लोगों को
नाम जप से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद प्रवचन सुनाया है। उन्होंने यह बतलाया है कि अगर हम किसी कारणवश तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते या हम मंदिर नहीं जा सकते तो हम घर पर नाम जप के द्वारा भी परमात्मा की प्रार्थना कर सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह प्रवचन आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे वे भी लोग इस उत्तम एवं शिक्षाप्रद प्रवचन से अपने को लाभान्वित कर सकें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाले महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियोस आपको समय पर नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त होते रहें और आप उसका लाभ उठाते रहें। तो कल फिर पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का कोई शिक्षाप्रद प्रवचन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राधा राधा।